हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमटीसी मयंक के विषय आप लोगों को मैं प्रश्नावली प्रश्नावली नहीं है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें प्रमेय 6.6 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आपको कोई भी दो समरूप त्रिभुज दिया गया है तो इसमें आपको प्रूव करना है कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। या इस तरह से भी इसको कहा जा सकता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वैसे भी क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो चलिए इसमें कैसे इसको बनाना है देखिए। आपको दिया गया है दो त्रिभुज, त्रिभुज का नामकरण नहीं किया गया है। जब दो त्रिभुज दिया गया और त्रिभुज का नामकरण न किया जाए तो आपको त्रिभुज का नामकरण करना पड़ता है। तो उसके लिए लिखना पड़ता है कि मान लिया कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। आपको मान लेना है कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करने के लिए एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालना पड़ेगा। पहले तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो सुविधा के लिए क्या कीजिएगा कि इसमें एक लंब डाल दीजिएगा। तो मान लीजिए AM हो जाएगा एक लंब, एक लंब यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो ये मान लीजिए कि DN हो गया। तो वहीं लिखना होगा, ये जो है बनावट हो जाएगा, बनावट। तो क्या आपको पहले सिद्ध करना है, ये लिख लीजिए। तो सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करना है लिख लीजिए, तब बनावट लिखिएगा। तो सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध कि AR त्रिभुज या AR एरिया ऑफ ABC बाटा एरिया ऑफ DEF। यदि त्रिभुज लिखिएगा तो वो ठीक, नहीं लिखिएगा तो वो ठीक, क्योंकि 3 गो बिंदु है तो त्रिभुज ही होगा। दो त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा क्या होगा कि संगत भुजाओं के अनुपात के, यानी अब ABC में एक भुजा AB लेते हैं तो AB के संगत कौन सा होगा, DE हो जाएगा, AB बाटा DE। और उसी तरह से BC लेते हैं तो BC के संगत हो जाएगा EF। और इसके बाद में ले लेते हैं AC, तो AC के संगत हो जाएगा DF। ठहरिए, भागिए मत, आगे मत देखिए अब क्या कह रहा है कि ये क्या हुआ, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात। तो ये संगत भुजाओं के तो अनुपात हुआ, लेकिन यहाँ पर कह रहा है वर्ग के अनुपात। ये वर्ग का अनुपात नहीं हुआ, तो इस तरह से इसको कर दीजिएगा। तो संगत हो जाएगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। आज यदि कहेगा कि वर्गों के अनुपात के बराबर होता है तो AB स्क्वायर बाटा DE स्क्वायर और BC स्क्वायर बाटा EF स्क्वायर और AC स्क्वायर बाटा DF स्क्वायर, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, इसमें बनावट हो जाएगा, बनावट। क्योंकि जो त्रिभुज आप लोग माने हैं उसमें AM तो नहीं है, और जो प्रूव करना है उसमें कहीं AM की चर्चा नहीं है। तो क्षेत्रफल को सुविधा के लिए प्रूव करते समय हम लोग क्या करते हैं कि एक आधार और एक ऊंचाई मान लेते हैं। एक आधार और एक ऊंचाई, यानी एक बेस और एक हाइट होना चाहिए। तो इसमें तो आपका बेस कोई भी भुजा हो सकता है, बेस कोई भी भुजा रख सकते हैं, लेकिन ऊंचाई के लिए कहीं से इस पर क्या होना होगा, आपको सिर्फ लंब डालना होगा, क्योंकि सिर्फ लंब ही ऊंचाई होती है।
तो इसमें क्या उसको बनावट लिख लीजिए, बनावट एम लंब BC तथा डीएन लंब डीएम लंब EF खींचा। अब इसमें दो चीज हो गया कि इसमें डीएन जो है लंब है, EF खींचा, इसमें लंब हो गया, खींच दिया। तो अब इसके बाद आ जाएगा आपका परमाण। क्या हो जाएगा? परमाण। परमाण, अब परमाण लिखते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, चलिए हो जाएगा उस लिखते समय, कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसे शुरू में भी चाहेंगे तो बना लेंगे, नहीं तो क्या बना लेंगे शुरू में कि जैसे कि एम लंब BC है तो ये 90 होगा और ये 90 होगा, तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए आपका बन जाएगा। अब इसमें त्रिभुज AMC, यदि AMC यानी दाहिने वाला लेते हैं तो उसमें भी लिखिएगा, और त्रिभुज DNF में। बात समझ में आई? AMC जो है इधर दाहिने वाला हो गया, तो DNF भी दाहिने वाला होगा। यदि इसमें ABM बाएं वाला लिखे होते तो इसमें भी बाएं वाला लेकर चलते, क्योंकि इसमें थोड़ी आपको सुविधा होती है। तो अब हो जाएगा, इसमें क्या क्या दिया है ये चीज तो आपको देखना होगा ना, क्या क्या दिया है। तो चलिए इसको देखिए कि क्या क्या आपको इसमें गिवन है। क्षेत्रफलों का अनुपात निकलना है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए इसमें अब जो त्रिभुज में लिए हैं तो क्या मिलेगा आपको, एंगल ऑफ AMC बराबर एंगल ऑफ DNF। ये कहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए दोनों लंब है, यहाँ पर AM लंब BC पर है तो 90 डिग्री का बनाएगा, और DN लंब EF में है तो भी 90 डिग्री का होगा। तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक 90 डिग्री का, कितना का होगा? प्रत्येक 90 डिग्री का। तो चलिए ये तो हो गया। और कोण C बराबर कोण F, ये अब कहाँ से आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये जो है आपका समरूप है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण C के संगत कोण F होगा, जो कि बराबर होगा। अब जो है आपका हो जाएगा त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज DNF, कहाँ से? तो हो गया AA समरूपता से। मैं जब भी आप लोगों को पढ़ा रहा था आरंभ में ज्योमेट्री, तो अभी कह रहा था कि थ्योरम याद करते चलिएगा, थ्योरम का काम आगे पड़ेगा। तो वही थ्योरम है, आपको आगे थ्योरम का काम बार बार देखिए आ रहा है। तो अभी भी हम चाहेंगे कि जिन विद्यार्थियों को थ्योरम याद नहीं है वो थ्योरम याद करके ही आगे बढ़ें, तो सुविधा रहेगी और उन्हें समझ में आएगी। यदि कोई ए बारे में नहीं जानता है तो यहाँ कंफ्यूज होगा कि क्या है, तो इसलिए हम तो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि समझा दें। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब चलिए, जब ये दोनों त्रिभुज में ये क्या हो गया, समरूप हो गया, तो इसका मतलब कि संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। तो AM बाटा DN बराबर हो जाएगा AC बाटा DF, हो जाएगा AM बाटा DN बराबर AC बाटा DF, ये हो गया। तो चलिए यदि ये हो गया तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या आपको लिखना है तो उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें आपका हो जाएगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दोनों समरूप। तो इसलिए AB बाटा DE बराबर BC बाटा EF बराबर AC बाटा DF हो जाएगा। तो इसलिए मतलब AC बाटा DF यहाँ भी है, तो ये भी हो जाएगा कि AB बाटा DE
बराबर BC बाटा EF बराबर AC बाटा DF बराबर AM बाटा DN। ये कहाँ से हो गया? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से ये आपका एक तरह से प्रूव्ड हो गया कि इतना हो जाएगा, सब आपस में अनुपातिक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है तो AR ABC बाटा AR DEF। तो ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हो जाएगा। तो आधार हो गया BC, बाटा में हो गया ऊंचाई, ऊंचाई हो गया AM, और नीचे में हो गया 1/2 गुना, अब BC के बदला में हो जाएगा EF गुना DN। अब चलिए मैं कोशिश करता हूं कि ये और ये आपका कैंसिल हो जाए। तो जब हो गया तो हो गया BC बाटा EF गुना AM बाटा DN। अब इसको यदि हम सेकेंड मान लेते हैं तो लिख सकते हैं कि AR ए त्रिभुज ABC बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। AR के मतलब होता है एरिया ऑफ। अब हो गया BC बाटा EF गुना, अब AM बाटा DN बराबर, देखिए AM बाटा DN बराबर BC बाटा EF रख सकते हैं। BC बाटा EF कहाँ ले, तो ये हो गया समीकरण सेकेंड से। तो इसलिए एरिया ऑफ ABC बाटा एरिया ऑफ DEF बराबर BC के स्क्वायर बाटा EF के स्क्वायर। एरिया ऑफ DEF के स्क्वायर बाटा EF के स्क्वायर। अब सब जो है इसको चाहेंगे तो डायरेक्ट अलग अलग ना लिख करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं, BC बाटा EF के होल स्क्वायर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ऊपर कि BC बाटा EF के बराबर ये तीनों आया है AB, तो इसमें भुजा को लिखना है तो AB लिख सकते हैं, फिर AB बाटा DE। तो AB बाटा DE से का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वल टू में हो जाएगा, एगो बच गया AC, तो AC बाटा DF ऊपर आपको आ गया है। इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यही आपको क्या करना था कि AR ABC बाटा AR DEF बराबर BC स्क्वायर बाटा EF, यानी BC बाटा EF के होल स्क्वायर अलग अलग भी लिख सकते हैं। AB बाटा DE के स्क्वायर AC बाटा DF के होल स्क्वायर। देखिए जो यहाँ पर आपका आ गया, यहीं पर यही प्रूव करना था, यानी यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड, या सत्यापित हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखना होगा तो प्रूव्ड लिख लीजिएगा। प्रूव्ड सत्यापित हो गया। तो आपका ये तो प्रूव्ड हो गया या फिर सत्यापित हो गया। तो चलिए इसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे मतलब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रों से संबंधित जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में मिलते हैं।